नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं के लाइव न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सूबे के 9 जिलों की 60 सीटों पर 3 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे और चौथे चरण की सभी 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 9 जिले की 60 सीटें शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में रोहिलखंड से लेकर तराई बेल्ट, अवध और बुंदेलखंड तक के 9 जिलों की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते यह चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की कुल 60 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चौथे चरण की जिन 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीट बीजेपी ने जीती हैं, जबकि 1 सीट उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बसपा से जीते 2 विधायकों में एक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल हैं, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने के आरोप लगाए हैं। इस घटना को लेकर अभी भी सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने के आरोप लगा रहा है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी और उसके पड़ोसी जिलों में पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर में दमदार प्रदर्शन किया। पीलीभीत में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ 2017 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। हरदोई में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। सीतापुर में यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की 9 में से 7 सीटों पर दर्ज की थी। ऐसे में साफ है कि बीजेपी को अगर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से सियासी नुकसान हुआ तो उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल के लाइव न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।